BTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंची दिल्ली की एयर क्वालिटी, GRAP 4 किया गया लागू। उत्तर भारत के कई शहरों में हवा खराब होने के बाद पहाड़ों का रुख कर रहे टूरिस्ट्स। न्यूज क्लिक के फाउंडर परबीर पुरकायस्थ और HR हेड अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पंजाब में DGP के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए लड़ाई हुई शुरू। साबका DGP VK भावरा की ओर से दायर एप्लीकेशन पर आज होगी सुनवाई। अब खबरें विस्तार के साथ। दिल्ली की एयर क्वालिटी क्रिटिकल यानी सबसे खतरनाक हो चुकी है। 6 नवंबर को दिल्ली में एवरेज AQI 470 दर्ज किया गया, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पोल्यूशन लिमिट से 20 गुना ज्यादा है। WHO के मुताबिक 0 से 50 के बीच का AQI सुरक्षित माना जाता है। खराब एयर क्वालिटी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इसमें प्रदूषण रोकने के तरीकों पर चर्चा होगी। साथ ही सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति दी जा सकती है। बता दें कि जहरीली हवा को लेकर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली NCR की राज्य सरकारों को सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में 50% कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने की अपील की है। बाकी 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने की सलाह दी है। बता दें कि रविवार को दिल्ली सरकार ने 5वीं तक के स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद करने का आदेश दिया था। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सभी स्कूल 6ठी से 12वीं तक की क्लास ऑनलाइन कर सकते हैं। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली में GRAP का चौथा स्टेज लागू कर दिया गया है। इसके तहत कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। सब्जी, फल, दवा जैसी जरूरी सामान की आपूर्ति करने वाले CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर बाकी ट्रकों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया है। बता दें कि किसी जगह पर GRAP 4 तब लगाया जाता है जब वहां का AQI लास्ट स्टेज यानी कि 450 से 500 के बीच पहुंच जाता है। दिल्ली में GRAP 4 लागू होने के साथ ही GRAP 1, 2 और 3 के नियम भी लागू रहेंगे। इसके तहत गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन वर्क, BS3 कैटेगरी वाले पेट्रोल और BS4 कैटेगरी वाले डीजल 4 पहिया वाहनों पर बैन लगाया जाता है। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने सोमवार को आरोप लगाया कि भाजपा शासित यूपी और हरियाणा के प्रदूषण की मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली में जनरेटर सेट नहीं है, यहाँ उससे धुआं नहीं फैलता है, लेकिन यूपी हरियाणा में इस पर रोक नहीं लगाई गई है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि पड़ोसी राज्यों से पराली का धुआं दिल्ली की हवा खराब कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई शहरों में हवा खराब होने के बाद टूरिस्ट पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। प्रदेश के कई शहरों में इसके बाद होटलों में ऑक्यूपेंसी 40 से 50% तक पहुंच गई है। प्रदूषित हवा के कारण आने वाले दिनों में और ज्यादा टूरिस्ट आने की उम्मीद है, क्योंकि दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी दिनों दिन हवा प्रदूषित हो रही है। वहीं कार्बन क्रेडिट स्टेट हिमाचल में इन दिनों हवा बिल्कुल साफ सुथरी है। दुनिया भर में मशहूर पर्यटन स्थल मनाली और शिमला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 45 से 45 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। इसे देखते हुए हिमाचल के पर्यटन कारोबारियों ने भी पर्यटकों से पहाड़ों पर आने की अपील की है। शिमला होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष MK सेठ ने पर्यटकों से हिमाचल आकर यहां से तरोताजा हवा को एंजॉय करने को कहा है। मनाली होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप ठाकुर ने बताया कि दिल्ली सहित उत्तरी भारत के ज्यादातर राज्यों की हवा बेहद खराब हो गई है। ऐसे में पर्यटक पहाड़ों पर आकर खराब हवा से होने वाली बीमारी को टाल सकते हैं। उन्होंने बताया कि मनाली में 30% तक ऑक्यूपेंसी हो गई है। आने वाले दिनों में इससे और बढ़ने की उम्मीद है। वहीं सोलन के कसौली, बडौग, कंडाघाट और शिमला के होम स्टे में 50 से 70% के बीच ऑक्यूपेंसी हो गई है। हालांकि शिमला शहर में अभी भी 20 से 30% के बीच ऑक्यूपेंसी चल रही है। न्यूज क्लिक के फाउंडर और एडिटर परबीर पुरकायस्थ और HR हेड अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल UAPA केस में गिरफ्तार परबीर और अमित ने गिरफ्तारी के खिलाफ 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। पुरकायस्थ और अमित पर चीन से जुड़ी कंपनियों और संगठनों से फंडिंग लेकर चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है।
3 अक्टूबर को न्यूज क्लिक से जुड़े कई पत्रकारों के घर छापेमारी की गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने पुरकायस्थ और अमित को अरेस्ट कर लिया था। बता दें कि न्यूज क्लिक के खिलाफ सीबीआई सहित 5 एजेंसियां जांच कर रही हैं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की थी। उससे पहले दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक ऑफिस विंग, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस केस से जुड़े अलग अलग मामलों में जांच कर रही थी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने न्यूज क्लिक के खिलाफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पंजाब में डीजीपी के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है। पंजाब हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन वीके भावरा की ओर से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में दायर एप्लीकेशन पर आज सुनवाई हो रही है। एक सप्ताह पहले इसे 6 नवंबर तक टाल दिया गया था। बता दें कि इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय व पंजाब सरकार पार्टी बने हुए हैं। आईपीएस अफसर वीके भावरा ने एप्लीकेशन में कहा है कि वह 1987 बैच के अधिकारी हैं। सरकार की ओर से डीजीपी नियुक्त करने के लिए यूपीएससी के नियमों का उल्लंघन किया गया। बीती सुनवाई के दौरान सीएटी में मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में बहस हुई। दोनों के पक्ष सुने गए, जिसके बाद ट्रिब्यूनल ने मामले को आज तक टाल दिया था। गौरतलब है कि बीते 1.5 साल से पंजाब के पास स्थायी डीजीपी नहीं है और न ही पंजाब सरकार की तरफ से यूपीएससी में अभी तक नाम भेजे गए हैं। भावरा का कहना है कि वह 1987 बैच के सबसे सीनियर अधिकारी हैं और इस समय 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी गौरव यादव के पास कार्यकारी डीजीपी का चार्ज है। बीते साल पैदा हुए हालातों के बाद वीके भावरा 2 महीने की छुट्टी पर चले गए थे। हालांकि गृह विभाग को लिखे पत्र में भावरा ने छुट्टी लेने का कारण निजी बताया था। उसने छुट्टी पर जाते ही आप सरकार ने गौरव यादव को डीजीपी नियुक्त किया था, लेकिन जब वीके भावरा छुट्टी से लौटे तो उन्हें पंजाब हाउसिंग कॉर्पोरेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। पंजाब विधानसभा में पास बिलों को मंजूरी देने में देरी को लेकर आप सरकार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को कहा कि ऐसे मामलों के सुप्रीम कोर्ट आने से पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल केवल तभी कार्रवाई करते हैं जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है। इसे रोकना चाहिए। राज्यपालों को अंतरात्मा की तलाश करनी चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि वह जनता निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है। इस दौरान राज्यपाल की तरफ से कहा गया कि कुछ बिल पास कर दिए गए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब विधानसभा से पास कर भेजे बिलों की मंजूरी को लेकर बिलों की क्या स्थिति है, इसको लेकर एफिडेविट दे। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। पंजाब सरकार ने याचिका में मांग की थी कि विधानसभा में पास बिलों को मंजूरी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गवर्नर को निर्देश दें। सरकार ने ये भी कहा कि इस तरह की संवैधानिक निष्क्रियता की वजह से प्रशासन का कामकाज ठप हो गया है। विधानसभा में पास किए बिलों को पास करने में गवर्नर कथित देरी कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले सीएम भगवंत मान भी कहते रहे हैं कि गवर्नर इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड हैं। पंजाब की जनता ने सरकार चलाने के लिए उन्हें चुना है, राज्यपाल को नहीं। दरअसल सरकार के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करने के बाद पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित अपने स्टैंड से यू टर्न ले चुके हैं। वे विधानसभा में पारित कराने के लिए तैयार 3 मनी बिलों में से 2 को मंजूरी दे चुके हैं। हालांकि कई बिल अभी लटके हुए हैं। उधर राज्य सरकार के जिन 2 मनी बिलों को गवर्नर ने मंजूरी दी है, उनमें जीएसटी संशोधन बिल 2023 शामिल है। इसके तहत राज्य में जीएसटी एप्लीकेट ट्रिब्यूनल बनाए जाने हैं। दूसरा मनी बिल गिरवी रखी जाने वाली जायदादों पर स्टाम्प ड्यूटी लगाने से जुड़ा है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की ओर से 2 मनी बिलों को मंजूरी दिए जाने के बाद अब भगवंत मान सरकार नवंबर महीने में ही एक बार फिर विधानसभा का सत्र बुलाने की तैयारी में है। नए सत्र को लेकर एजी ऑफिस से कानूनी पहलुओं पर राय ली जा चुकी है। विधानसभा सत्र की तारीख तय करने के लिए मुख्यमंत्री ने आज कैबिनेट की मीटिंग में फैसला ले सकते हैं। पंजाब विधानसभा के जून 2023 महीने में हुए स्पेशल सेशन में पास किए गए 4 बिलों को अभी तक गवर्नर ने अपनी मंजूरी नहीं दी है। इस पर मुख्यमंत्री अपनी आपत्ति जता चुके हैं। उधर राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस पर अपना पक्ष रख सकते हैं। राजस्थान के दौसा में सवारियों से भरी बस ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक के पास जा गिरी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए हैं। एक्सीडेंट रविवार रात करीब 2 बजे दौसा के कलेक्ट्रेट के पास से गुजर रहे रेलवे ओवरब्रिज पर हुआ।
हादसे में गंभीर घायल 7 यात्रियों को जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार प्राइवेट बस हरिद्वार से उदयपुर की तरफ जा रही थी। रात करीब 2 बजे ओवरब्रिज पर पहुंचते ही ड्राइवर को झपकी आ गई और बस रेलिंग तोड़ते हुए 30 फीट नीचे रेलवे ट्रैक के पास जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इधर घटना की जानकारी के बाद कलेक्टर कमर चौधरी और एएसपी बजरंग सिंह शेखावत मौके पर पहुंचे। रेलवे अधिकारियों से बातचीत कर दिल्ली जयपुर रेल मार्ग को बंद करवाया और घायलों को दौसा के जिला अस्पताल में भेजा गया। हादसे के बाद दिल्ली जयपुर रेल मार्ग करीब 2.5 घंटे तक बंद रहा। बताया जा रहा है कि बस में करीब 35 से ज्यादा यात्री थे, जो हरिद्वार में अस्थि विसर्जन की क्रिया करके अपने घर लौट रहे थे। हादसा इतना दर्दनाक था कि यात्री करीब 1 घंटे तक बस में फंसे रहे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। अधिकांश घायल जयपुर, टोंक और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, जिनमें से 7 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। भूटान किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर चल रही वार्ता के बीच नामग्याल वांगचुक की ये यात्रा बेहद खास मानी जा रही है। गौरतलब है कि चीन दक्षिण एशिया के कई देशों को भारत के खिलाफ भड़काने में जुटा है। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने सितंबर में चुनाव ही भारत विरोध के मुद्दे पर जीता था। श्रीलंका में भी चीन का दबदबा बढ़ा है। भारत के विरोध के बावजूद 25 अक्टूबर को चीन का खोजी जहाज कोलंबो पहुंचा था। श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा पोर्ट चीन को लीज पर दे रखा है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।